The most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. Dear students, today I am going to tell you about the pattern of 10th class paper of English of board. First of all, you people have to read the question paper carefully. सबसे पहले बच्चों आप जो है सवालिया पर्चा जो है क्वेश्चन पेपर उसको अच्छी तरह पढ़ें और जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगता है उस क्वेश्चन को जो यानी कि आपको सबसे अच्छा याद है वेल एंड गुड प्रिपेयर्ड है उसको आप फर्स्ट नंबर पे जो है वो अटेम्प्ट करें। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और पेपर स्टार्ट करने से पहले हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना टाइम जो है वो आप लोग मैनेज कर लें। टाइम मैनेज कर लेंगे तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी ड्यूरिंग द पेपर कि आप इस क्वेश्चन को इतना टाइम दे रहे हैं, ये सूरत हाल है, ऐसी है। तो पहले नंबर पे वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें जो आपको वेल एंड गुड प्रिपेयर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन 10th क्लास के इंग्लिश के पेपर में होता है ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव का आपका होता है फर्स्ट क्वेश्चन, वो आप अपनी बबल शीट पे फिल करते हैं। बबल शीट जो है उसको फिल करने का मेथड जो है एग्जैक्ट जो तरीका है वो ये है कि आपने साथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है साथ में आपको पहले मिलता है उससे देख के आंसर शीट पे बबल्स उसके अकॉर्डिंग ABCD के हिसाब से आप लोगों ने फिल करने हैं। और जब आप बबल फिल करते हैं बेटा तो आपका जो सर्कल बबल पे है उस सर्कल से इंक जो है वो आउटसाइड पे ज़रा भी नहीं जानी चाहिए। सर्कल बिल्कुल अच्छी तरह फिल करें आप लोग। और सर्कल को कुछ बच्चे दरमियान से खाली छोड़ देते हैं, एम्प्टी नहीं छोड़ना, उसको जो है सारे सर्कल को अच्छी तरह फिल करना है। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। अब बढ़ाते हैं सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। तो सब्जेक्टिव पेपर में जो है आप उसी क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करें जो आपको सबसे अच्छी तरह प्रिपेयर्ड है, जिसमें आपको अबूर है कि ये इसमें मेरी मिस्टेक्स नहीं होंगी, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स या टेंस मिस्टेक्स या कुछ और प्रॉब्लम जो है इस क्वेश्चन में नहीं होगा। आप उसको स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उस क्वेश्चन को। और पेपर जो है सब्जेक्टिव शुरू करने का जो एग्जैक्ट आपका मेथड है उसको आप फॉलो करें, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू द करेक्ट मेथड हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर। अटेम्प्टेशन एक साइड पे होती है, आपकी हार्ड वर्किंग जो है वो एक साइड पे होती है। हैंड राइटिंग इज़ अ गुड वेपन टू स्पेल अ पेपर चेकर। पेपर चेकर पे अच्छा तासुर डालने के लिए, सहर यानी जादू डालने के लिए आपकी जो लिखाई है हैंड राइटिंग उसका अच्छा होना ज़रूरी है। अब हर तालिब इल्म की, हर स्टूडेंट की हैंड राइटिंग अच्छी तो नहीं हो सकती, तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स बताने लगा हूँ। जिन बच्चों की हैंड राइटिंग पुअर है तो वो ये करें कि ज़रा खुला लिखें और जो है एक दूसरे के साथ लफ्ज़ जो है उसको ज्वाइन ना करें। एज इट इज़ पॉसिबल जो है आप सेपरेट राइटिंग करें। जॉइनिंग राइटिंग जो है उससे आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड होती है और पेपर चेकर जितना ज़्यादा उसको डिफ़िकल्टी में जाएगा, जितनी ज़्यादा उसको लेबर करने पड़ेगी तो उसका बैड इंप्रेशन आपके पेपर पे पड़ेगा। ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। अब आपने क्वेश्चन पेपर जो है सब्जेक्टिव उसको वेल एंड गुड तरीके से रीड कर लेना है। पेपर को पढ़ने के बाद आपने राय कायम कर ली कि मैंने ये क्वेश्चन सबसे पहले करना है। और एक और बहुत बड़ी मिस्टेक जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है करते हैं, अक्सरियत तलबा की एक बड़ी गलती करते हैं, वो ये है कि जो क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन का नंबर होता है आप उसको चेंज करके अपने हिसाब से नंबरिंग करते हैं। ये आपने इस रूल को डिसओबे नहीं करना। जो क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन पेपर पे मेंशन है उधर रिटन है, आपने उसी को फॉलो करना।
अगर आप अपनी पर्सनल नंबरिंग करेंगे तो ये भी आपका बैड इंप्रेशन क्रिएट करेगा और बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट हाउ एंड विच वे यू हैव टू डू एंड सॉल्व द पेपर। First of all, you have to write question numbering. You are going to write question number 2. आप करने लगे हैं question number 2, तो आप question number 2 की इधर Q हैश और 2 लिखेंगे। question number 2 है आपका आंसर these questions, इन सवालात के जवाबात दें। आपके पेपर पे लिखा होगा आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं या 7, उनमें से आपने 5 करने होते हैं बेटा। तो आप उन्हीं 5 को पहले करो अच्छे जो आपको आते हैं, और अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उन क्वेश्चंस के नीचे जगह छोड़ दें, बाकी पेपर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। जब आपके पास एंड पे टाइम बच जाता है तो आप एक्स्ट्रा उसके नीचे उधर ही कर लें। हर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पेज के सेंटर में आना है, वहां पे आपने क्यू बड़ा लिखना है, कैपिटल क्यू राइट करके फिर हैश, हैश का मतलब होता है नंबर, क्वेश्चन नंबर, फिर आगे उस क्वेश्चन का नंबर देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर दीज क्वेश्चंस। तो हमने आंसर दीज क्वेश्चन जो है सवालात के जवाबात देते वक्त ना तो हमें क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत है, कुछ बच्चे पेपर में क्वेश्चन लिखते हैं उसके नीचे आंसर लिखते हैं, आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे एक तो आपकी टाइम सेविंग होगी, दूसरा जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली अपने पेपर को विद इन टाइम जो है वो मैनेज कर लेंगे। तो क्वेश्चन जो है बेटा उनका आपने ये रोमन काउंटिंग के हिसाब से नंबरिंग करते जाना है। ये 1 लिखा, ब्रैकेट्स लगाई, और इधर से आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने स्टार्ट कर दिया लिखना। इसी तरह 1 बाय 1 करते करते आप क्वेश्चन जो है अपने 1 कंप्लीट हो गया, फिर 2 पे आ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने इसको लिखा, और नंबरिंग करते करते आप क्वेश्चन नंबर 5 जो है उस तक आपने अटेम्प्ट कर लिए 5 क्वेश्चन। आप चाहते हैं मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लूं तो उनकी नीचे जगह आप छोड़ दें। नीचे जगह छोड़ने के बाद फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आप करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वो है आपका ऐसे, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन टॉपिक ऑफ द फॉलोइंग। मदरजा झैल मज़ामीन जो दिए गए हैं इनमें से किसी एक मजमून का इंतखाब करें। आपके 4 या 5 ऐसेज दिए होते हैं, उनमें से सबसे बेस्ट ऐसे आपने वो सिलेक्ट करना है जो आपको वेल एंड गुड प्रिपेयर हो, जिस ऐसे पे आपकी कमांड है, आपकी मिस्टेक्स नहीं है, आप उस ऐसे को फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट करें। देन अगेन आपने नंबरिंग करनी है, क्वेश्चन नंबर क्यू हैश एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 राइट किया और फिर आप आ गए ऐसे पे। इधर आपने लिखा ऐसे, ऐसे लिख के इसके नीचे 2 लाइंस जो है अंडरलाइन कर दिया आपने जरा डेकोरेटिव करने के लिए। अब ऐसे का नेम आप लिखते हैं तो आप ऐसे का नाम लिखें कायदे आज़म। इधर से बेटा आपने नेक्स्ट लाइन से ऐसे स्टार्ट करना है। ऐसे का भी पैटर्न होता है, हर ऐसे जो है उसका जो न्यू पैराग्राफ होगा उसके स्टार्ट में 2 वर्ड्स का स्पेस आप लोग देते जाएंगे, हर पैराग्राफ जो न्यू स्टार्ट होगा। तो अब इधर से आप स्टार्ट करते हैं ऐसे लिखना, द ब्राइट स्टार ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज कायदे आज़म। इस तरह आपने ये कंटिन्यू कर लिया। अब नेक्स्ट लाइन पे आ गए तो वो नेक्स्ट लाइन आपकी मार्जिन लाइन के साथ होगी, इसी तरह ऑल अदर लाइंस मार्जिन लाइन के साथ। अब आप आ गए सेकंड पैराग्राफ पे, तो सेकंड पैराग्राफ सेम लाइक दैट, बिल्कुल इसी की तरह
आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसमें भी 2 वर्ड्स का स्पेस देके, डिस्टेंस देके आप जो है इधर से स्टार्ट करेंगे और पूरा ऐसे जो है वो आपका इस तरीके से कंप्लीट होगा। हर न्यू पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में 2 वर्ड्स स्पेस जो है वो आप लोगों ने देते जाना है। आपका ऐसे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आप आ गया क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब उनमें से आप डिसाइड करते हैं विच वन यू हैव टू सॉल्व द फर्स्ट। पहले आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, तो उस हिसाब से जिस तरह आपका वेल एंड गुड प्रिपेयर है उस क्वेश्चन को करेंगे। अब आप क्वेश्चन की नंबरिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो जो है उर्दू से इंग्लिश बनानी है, उर्दू के पैराग्राफ को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश लिखने के बाद आपको साथ में उर्दू लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट जो है उसकी सिर्फ इंग्लिश लिखें। तो बेटा इंग्लिश लिखते वक्त ये आप ट्राई करें कि जिस टेंस में वो सेंटेंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक आप उसकी ट्रांसलेशन जो है वो करें। अपने पास से मनगढ़ंत चीज़ें जो हैं या वर्ड्स वोकैबुलरी यूज़ मत करें, जो आपने बुक से प्रॉपर लर्न किया है उसी को लिखें। आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज द नरेशन। पेपर के ऊपर लिखा होता है तो उसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, जो ऑलरेडी इनडायरेक्ट हो उसको डायरेक्ट में चेंज करना होता है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है इनको राइट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो सेंटेंसेस आपके ऊपर मेंशन है, पेपर पे रिटन है, उनको वेल एंड गुड रीड करें। रीड करने के बाद, कंप्रीहेंड करने के बाद, समझने के बाद आप जो है उनको इनडायरेक्ट में चेंज करें। कोई भी जुमला, कोई भी सेंटेंस जिसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, उससे पहले आपको उस जुमले की काइंड के बारे में पता होना चाहिए। आइदर इट इज असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव और ऑप्टेटिव और एनी अदर काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज। तो आपके टीचर्स ने आपको वेल एंड गुड एक्सप्लेन किए हुए हैं। हर किस्म के जुमले जो हैं इनकी ये क्लूज है। अगर आप असर्टिव में जाते हैं तो वो एक बयानिया और खबरिया जुमला होता है असर्टिव। उससे आगे जो भी आपका ऑप्टेटिव जुमला होगा उसमें दुआ या आपकी ये वर्ड्स बताएंगे, तमन्ना या दुआ को ज़ाहिर करेंगे। मे का लफ्ज़ आएगा, मे। और एक्सक्लेमेटरी में जो है आपके हुर्रा, वाव, ओह, सारी और पैथोस, रेग्रेट, इस तरह के वर्ड्स होंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि ये हमारा जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और इसके अलावा इंपेरेटिव की आइडेंटिफिकेशन, पहचान ये है बेटा कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमेशा वर्ब से शुरू होता है, उसके शुरू में एक वर्ब आती है। तो इंपेरेटिव जिधर भी आएगा, अगर वो इंपेरेटिव जो है पॉजिटिव होगा तो उसमें वर्ब आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल ही सेड ओपन द डोर। अगर वो नेगेटिव होगा, मना किया जा रहा होगा, तो ही सेड डू नॉट मेक अ नॉइज। तो इस तरह इनकी पहचान इंपेरेटिव की होगी। अब आपके रह गए 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी हैव कंप्लीटेड अबाउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इसी तरह आप डायरेक्ट सेंटेंस ना भी लिखें, 1 बाय 1 सेंटर से क्वेश्चन की तरह नंबरिंग करते जाएं और इधर इनडायरेक्ट जो है आप वो राइट करते जाएं। इसके बाद एक लाइन डायरेक्ट सेंटेंस लिखने के बाद एक लाइन का गैप दे लें बच्चों। गैप देने के बाद फिर आप नेक्स्ट सेंटेंस लिखें। फिर सिमिलरली जो है इसी तरह करके आप अपने पूरे 5 सेंटेंस लिखते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा
करना चाहते हैं तो उनके लिए आप स्पेस छोड़ दें, जगह छोड़ दें। जब आपके पास बाकी पेपर आप कर लें, टाइम मैनेज हो जाए, तो क्वेश्चन आंसर की तरह आप इसको भी जो है वो बाद में कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फिर वही सेम मेथड Q हैश एंड 3। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आता है ट्रांसलेट इनटू उर्दू। इंग्लिश का एक पैसेज, एक पैराग्राफ दिया होता है आपके जो टेक्स्ट बुक के लेसन्स हैं उनमें से, तो उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करते वक्त आप टेंसेस का ख्याल रखें। जिस टेंस में इंग्लिश का सेंटेंस है, उर्दू की ट्रांसलेशन भी उसी टेंस के अकॉर्डिंग आप दें। फिर सेम इंग्लिश की तरह आप यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, sorry, translation into Urdu, because we have already solved English translation. Now we have to start Urdu translation into Urdu। बेटा ये देने के बाद फिर आप राइट साइड से इधर से उर्दू ट्रांसलेशन स्टार्ट कर लेंगे, बिकॉज उर्दू इज स्टार्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। इसके कंप्लीट होने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राइट अ समरी ऑफ द पोएम रेन। आपके सिलेबस में 3 पोएम्स हैं, तो उनमें से आपने एक पोएम जो है उसकी समरी लिखनी है। राइट अ समरी ऑफ द पोएम रेन। क्वाइट लाइक ऐसे बेटा, जिस तरह ऐसे में पैटर्न देखा था, हर पैराग्राफ समरी का भी जो है इसकी स्टार्टिंग में 2 वर्ड्स का आप स्पेस देंगे और न्यू पैराग्राफ हर की जो लाइन फर्स्ट होगी स्पेस दे के आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट पे अब आपका क्वेश्चन जो रिमेनिंग होता है, सेम इसी तरह से आप अपना रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। अब आपके आगे पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स में आप इनके मीनिंग वेल ग्रेस्प करके, कंप्रीहेंड करके, वर्ड्स के अच्छी तरह मीनिंग समझ के सेंटेंसेस बनाएं। ये ना हो कि आप एक के मीनिंग दूसरे में कन्वर्ट कर लें, तो इस तरह आपका वो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपने सेम पैटर्न से अपने पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं उनको कंप्लीट कर लेना है। अब आपका सारा इंग्लिश का पेपर सॉल्व हो गया। अब आपके पास टाइम अभी तक बाकी है, तो आप उस टाइम को अपने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, एज इन द क्वेश्चन फर्स्ट आपने स्पेस छोड़ा था रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस के लिए, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप इधर स्टार्ट कर देंगे। इस तरह जो है पेपर करने के बाद अपने पेपर को अच्छी तरह पढ़ लें। सपोज कोई मिस्टेक हो जाती है तो ऊपर आप क्रॉस उस वर्ड के लगा के अगेन वर्ड लिख लेंगे। रिमूव करने से बैड इंप्रेशन होता है, रिमूवर मत यूज करें, तो वर्ड को इनकरेक्ट स्पेलिंग हो जाता है, तो आप उसको क्रॉस करके उसकी जगह नया वर्ड लिख सकते हैं। अपने पेपर को दोबारा अच्छी तरह पढ़ लें। अच्छी तरह पढ़ने के बाद फिर जो है आप अपना पेपर अपने पेपर